जय सत्यम सिद्धाय में जय गुरुदेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मनीष फिटनेस में। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि जैसा आप देख रहे हैं ये मौसम बदलता हुआ मौसम है। मतलब अभी हमारी ठंड ख़त्म होने वाली है और गर्मी आने वाली है। तो ये जो मौसम है ये अभी होली तक रहेगा। होली के बाद हमारी गर्मी आनी शुरू हो जाती है। तो ये जो मौसम बदलता है आपका फरवरी और मार्च वाला मौसम हो गया आपका, या फिर जब हम देखते हैं कि अब गर्मी से ठंड आती है जो कि हमारा अक्टूबर नवंबर या दिवाली के आसपास का मौसम हो गया। तो आप देखते हैं इस मौसम में क्या होता है। सुबह जब हम उठते हैं करीब मान लीजिए अगर आप 7 बजे उठते हैं तो थोड़ी बहुत ठंड होती है। फिर आपकी 9 बजे या 10 बजे के आसपास बहुत तेज़ धूप आ जाती है। फिर शाम को वही 7-8 बजे के बाद आपकी फिर से ठंड आनी शुरू हो जाती है और पूरी रात आपकी ठंड सी रहती है। तो ये हो गया हमारा मौसम जो चेंज होता है। और इसी मौसम में हमको ध्यान रखना होता है। आप देखोगे इसी मौसम में ही अभी सबसे ज़्यादा जो बुखार है, जो आपको ज़ुकाम हो गया या फिर जो भी वायरल वाली कंडीशन होती है वो आपको सबसे ज़्यादा इस मौसम में रहती है। अब अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो वर्कआउट में आपको क्या सावधानी रखनी है ताकि आपको बुखार ना हो। अब सुनने में बड़ा आपको अजीब सा लगेगा कि मैं तो वर्कआउट कर रहा हूँ तो मेरी तो ऑलरेडी इम्यूनिटी ज़्यादा होनी चाहिए, तो मेरे को तो बुखार या फिर किसी भी वायरल या किसी भी जुकाम का मतलब नहीं होता। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपनी एक स्टोरी सुनाता हूँ कि मेरे साथ अक्सर क्या होता है। और ये मेरे साथ नहीं, बहुत से लोगों के साथ हो सकता है। क्यों होता है मैं ये बताऊँगा। मेरा क्या है कि मैंने नोटिस करा है कि देखो बचपन में तो आदत होती नहीं है। बचपन में तो माता पिता कहते ही हैं, जैसे मान लो बचपन का मतलब है मेरा अगर आप 10th-12th क्लास तक मान लो तो वो जवानी वाला टाइम जो होता है आपका, मतलब जवानी इन द सेंस की जवानी तो अब भी है, अभी कोई हम बूढ़े नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी उसमें क्या होता है उसमें हम फिक्र नहीं करते, हम रहना चाहते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि वहाँ हेल्थ ख़राब हो कोई मैटर नहीं करता। तो उस मौसम में क्या होता है कि जनरली हम बीमार पड़ जाते हैं। हम नहीं सुनते अपने मम्मी पापा की कि भाई माता जी या पिताजी कह रहे हैं कि भैया एक काम कर, अभी मौसम ये बदलेगा, तुझे लग रहा है गर्मी हो गई है, अभी कुछ दिनों बाद फिर ठंड सी आएगी, फिर बरसात सी होगी, फिर मौसम में ठंडी गर्मी आएगी तो तू बीमार पड़ जाएगा, कपड़े पहन ले। तो मेरे साथ अक्सर क्या होता था कि मैं 12th में था तो मेरी तबीयत ख़राब होती थी। फिर मैंने उसके बाद प्रिकॉशन लिए, फिर भी मेरी तबीयत इस मौसम में ख़राब होती है। जितना मैंने अपना अनुमान, जितनी मेरी अपनी स्टडी है कि ये जो डेट होती है आपकी 21 फरवरी से लेकर 28 या 29 फरवरी तक, ये जो 7-8 दिन होते हैं या फिर जो 8-9 दिन हो गए आपके, ये मेरे लिए ख़तरनाक रहते हैं, चाहे मैं कितनी एक्सरसाइज रेगुलर कर रहा हूँ। मैं पिछले साल भी बीमार पड़ा था, 2023 में भी, 2022 में भी इस मौसम में बीमार पड़ा था, 2021 में भी बीमार पड़ा था। लगभग जब से मैं पैदा हुआ हूँ, आज मेरी एज 26 ईयर्स है, तो पिछले 25 साल में मानता हूँ कि मैं 20 से 22 साल इस मौसम में हमेशा बीमार पड़ता ही पड़ता हूँ। और इसमें कि 2020 के बाद से, मतलब लॉकडाउन में मैंने अपनी जर्नी शुरू करी थी फिटनेस वाली है, तो 2020 के बाद से तो अगर मैं देखूँ 2024 तो 20, 21, 22, 23 4 साल हो गए। इन 4 साल में मैं 4 बार बीमार पड़ा हूँ, खास से इस मौसम में। और मेरी थोड़ी नेचर ऐसी है कि मेरे को अगर कोई एक्सटर्नल चोट लग गई, मान लो मेरा हाथ फट गया, फिर मेरा कहीं चोट वोट लग गई, या फिर इवन अभी मेरे को किडनी स्टोन भी हुए थे तो उसका भी बहुत दर्द हुआ था, तो मैं उसमें घबराता नहीं ना। मेरे को कोई वो लगता कि चल दर्द ही तो हो रहा है, टाइम है निकल जाएगा, मतलब मेरे को कोई भी अंदर से परेशानी नहीं होती। लेकिन एक बुखार मेरे लिए ऐसा फैक्टर मैंने देखा कि अगर मेरे को बुखार हो जाए ना तो इंटरनली मेरा जो एक वो होता है ना आदमी का एक मन का जो स्तर होता है वो कहीं ना कहीं मेरा गिर जाता है। तो जैसे ही मेरा बुखार होगा, और बुखार मेरे को ऐसा होता है कि नॉर्मल बुखार मुझे नहीं पता और वो कैसा होता है फील, क्योंकि भाई जब बुखार आपको होता है तो आप इसको फील कर सकते हो। मेरे साथ दिक्कत क्या होती है कि अब जैसे आप मान लो अभी आपकी जो लाइट है अपने, अगर आप रूम की लाइट देखोगे, इवन अगर आप मोबाइल की लाइट देख रहे हो तो जनरली लाइट हमको वाइट दिखाई देती है। आप सुबह उठोगे आसमान को देखोगे तो वो आपको वाइट या फिर आपको ब्लू सा स्काई ब्लू दिखाई देगा। मेरे साथ दिक्कत क्या होती है कि जब मेरे को बुखार होता है तो जितनी भी लाइट होती हैं ये सब हो जाती हैं येलो, तो मेरे को बड़ा डिम सा और बड़ा येलो दिखाई देता है। बॉडी मेरी डाउन हो जाती है, जो मेरे अंदर एक शांति रहती है, पीस रहती है, वो मेरी पीस आउट हो जाती है। जो मैं आराम से सो पाता हूँ उसमें नहीं सो पाता, दिमाग बहुत नेगेटिव है, मैं कहूँगा बहुत ही अजीब से ख्याल आते हैं। तो इसलिए मेरे को बुखार बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और हो सकता है कि आप में से किसी के साथ भी होता हो। तो अपनी मैंने प्रीवियस लाइफ की स्टडी से जो मैं गलती करता था वर्कआउट के दौरान और जिस कारण मैं बीमार भी पड़ जाता था, मैं फिर कह रहा हूँ आपको अजीब सा लगेगा कि वर्कआउट तो आप कर रहे हो, रेगुलर वर्कआउट कर रहे हो, वर्कआउट से आप बीमार पड़ रहे हो, तो आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि इस मौसम में आप अपने वर्कआउट करके भी कहीं ना कहीं बुखार या जुकाम या फिर वायरल में आ सकते हैं। नुकसान उसका ये है कि आप पिछले टाइम से बहुत मेहनत करते हुए आ रहे हो, मान लो आपने वर्कआउट करना शुरू करा, आप 2-3 महीने कंसिस्टेंट वर्कआउट कर रहे हो, आपकी बॉडी में चेंज आ रहा है, अचानक आपको बुखार आ गया ना, और जैसे मैंने कहा कि मेरे को बुखार नहीं झेलता, तो बॉडी ना जितनी आप कवर करके लाए हो 3 महीने में वो बहुत ज़्यादा डाउन चली जाती है। अब 7-8 दिन आप बीमार रहे, ठीक है, तो पहले तो 7-8 दिन वर्कआउट नहीं हुआ। अब जब आप फीवर से उठते हो तो उस बॉडी में दोबारा
पावर लाने के लिए आपको 7 दिन और लग जाते हैं। तो अगर माने मोटा मोटा आपके 15 से 20 दिन गायब हो गए। 15 से 20 दिन बिना वर्कआउट का मतलब ये है कि अभी आप उसको शुरुआत भी करोगे तो 3 से 4 दिन में अपनी आप फॉर्म पकड़ोगे, फिर उसको गेन करने के लिए आपको हफ्ता भर पे लग जाएगा। तो कुल मिला के ओवरऑल आपका 1 महीना जाता ही जाता है। 1 महीना भी अगर मैं ना मानूँ तो 20 दिन तो आपके हर कीमत पे जाते ही जाते हैं। तो आप खुद सोचो कि अगर आप एक मेहनत से अपनी फिजिक बनाते हुए जा रहे हो और अचानक से ऐसा हो जाए, वो भी आपकी खुद की गलती से, तो ये बहुत ही अपने लिए एक डिमोटिवेशन सा होता है कि यार बता इतनी मेहनत कर रहा था, अच्छी खासा मेरा गेनिंग चल रही थी, अच्छी खासी मेरी मसल्स आनी शुरू हुई थी और मैं अपने ही कारणों से बीमार पड़ गया। तो इस साल में बीमार नहीं पड़ा, वो बताऊँ क्यों नहीं पड़ा और क्या प्रिकॉशन आपको रखने हैं। सबसे पहले आप ये ध्यान रखो कि ये जो बदलता हुआ मौसम है, मैं ये मानता हूँ कि हम जब ठंड में वर्कआउट करते हैं तो कुछ ना कुछ अपने कपड़ा पहन के वर्कआउट करते हैं। मतलब अपनी बनियान या वेस्ट तो पहनते ही पहनते हैं, उसके ऊपर कोई आप चाहे स्वेट शर्ट पहन लें या फिर इनर का इस्तेमाल करें, हम ठंड में करते हैं। जैसा ही ये मौसम आता है कहीं ना कहीं हम अपना सिंगल एक बनियान में, वेस्ट में या फिर ऊपर से नेकेड होकर भी अपना वर्कआउट करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले ये गलती मत करना। आपको गर्मी लगेगी, आपको लगेगा नहीं कपड़े उतार दूँ, बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं, लेकिन ये गलती मत करना। पता लगा आपने वर्कआउट शुरू करने से पहले अपने कपड़े पहन रखे थे, वर्कआउट के बीच में आपको गर्मी इतनी लगी आपने वो कपड़े उतार दिए, या फिर वर्कआउट करने के बाद आपने कपड़े उतार दिए, तो निश्चित तौर से जो बाहर का मौसम है, आपकी बॉडी में एक हीट हो रही है, बाहर का मौसम कहीं ना कहीं ठंड हो रहा है। देखो या तो आप सुबह वर्कआउट करोगे या फिर आप शाम को वर्कआउट करोगे, दोनों टाइम ही इन दिनों मौसम बदल रहा होता है, दोनों वक्त ही, चाहे आप सुबह करो चाहे आप शाम करो। आपको लग रही है गर्मी, बाहर हो रही है थोड़ी थोड़ी ठंड सी, जैसे ही आप उसे कांटेक्ट में आओगे, हल्की सी आपको ठंड लगी, हल्की सी आपको फुरेरी सी आई, तो आप समझ लो कि अब आप बीमार होने वाले हो। सबसे पहला लक्षण इसका यही होगा कि आपकी आंखें गर्म हो रही हैं, आपकी नाक गर्म हो रही है और रात तक होते होते आपको बुखार आना निश्चित है। सबसे पहले ये प्रिकॉशन आप रखना कि वर्कआउट करते वक्त या उसके बाद अपने जो भी आपने कपड़े पहन रखे हैं उनको बिल्कुल मत उतारना, और वर्कआउट अगर कर रहे हो तो कुछ एक मोटा सा कपड़ा पहन कर रखें। मेरे पास स्वेट शर्ट है, मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ, या फिर इनर पहन करता हूँ, या फिर जैसे स्वेटर हो गया इसको मैं पहन के करता ही करता हूँ। दूसरी चीज़, अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो वर्कआउट करने के तुरंत बाद नहाना है। तुरंत बाद तो जनरली सबको पता ही होता है कि नहीं नहाना है, लेकिन इस मौसम में आप ध्यान रखो कि जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि भाई पहले वर्कआउट करने के कम से कम आप 10 से 15 मिनट बाद अपना आप नहाएं, जब आपकी सांस नॉर्मल हो जाए। इस मौसम में आप ध्यान रखो कम से कम 20 मिनट का तो गैप आप रखो ही रखो, जब तक आपकी सांस नॉर्मल हो जाए। और नॉर्मल होने के बाद भी आप एक बार टॉयलेट करके आओ, वर्कआउट के बाद टॉयलेट आता ही आता है, तो अपना नॉर्मल हो जाओ। फिर आपको अगर टॉयलेट आ जाए 10-15-20 मिनट के अंदर, तो उस टॉयलेट को करने के बाद अपना आप नहा सकते हो। टॉयलेट से क्या होता है कि जब हम वर्कआउट करते हैं तो एक्सरसाइज करते हैं, जितने भी हमारे अंदर जो उस वक्त गंदगी होती है वो उस टॉयलेट से निकल जाती है, और वो जो बॉडी की जो गर्मी होती है वो भी उस टॉयलेट से निकल जाती है। ठीक है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखना कि बिल्कुल ना हो। तीसरी चीज़ ये है कि उसको हम बांटेंगे 2 पार्ट में। एक वो लोग हैं जो इस मौसम में वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हैं, जो किसी कारण से बीच में उनका गैप आ गया था तो वो नहीं कर पाए थे, अब वो अपना फरवरी या मार्च में वर्कआउट शुरू करेंगे, मतलब होली से पहले या होली के हफ्ते भर बाद मान लो आप। एक वो लोग हैं जो वर्कआउट कर रहे हैं लेकिन वो अपने वर्कआउट का पैटर्न चेंज करना चाहते हैं, तो पहले आते हैं उन लोगों पर जो अपना वर्कआउट शुरू करने वाले हैं। तो वो लोग अपना ध्यान रखें, अगर आप वर्कआउट में शुरू करने वाले हो तो वर्कआउट को बहुत ही लाइट रखना, हैवी मत जाना अपना। लाइट से मेरा मतलब है, मान लीजिए आप जो वर्कआउट पहले करते थे उसमें आप मान लीजिए मैक्सिमम घुमाते थे 500 मीटर, तो अभी आपको क्या रखना है, अपने वर्कआउट को बस 50% रखो। शुरुआत करना 10 to 20% तक। मान लीजिए आप 500 घुमाते थे तो आपका हो गया 50 से 100 रिपीटिशन, रख दो, हफ्ते भर इसको करो। मैं फिर कह रहा हूँ आपका मन करेगा यार नहीं बॉडी तो मेरी कह रही है कि मैं और करूँ, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ प्रिकॉशन के लिए मत करना। रीज़न बता चुका, अगर एक बार बीमार पड़ गए 10 से 15 दिन जाओगे, हेल्थ जाएगी अलग, आपका जो काम कर रहे हो वो अलग, पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई जाएगी आपकी, कहीं ना कहीं जो मन का स्तर है वो भी नीचे गिर जाता है। जॉब कर रहे हो तो आपकी जॉब में भी आपको डिफ़िकल्टी आएगी। और देखो एक चीज़ आपको सबको पता है, जब तबीयत ख़राब होती है ना, खासकर से जिसको आप झेल नहीं पाते, या फिर कोई भी तबीयत है, बुखार तो मैं एक ऐसा फैक्टर मानता हूँ कहीं ना कहीं वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। ना रात को नींद आती है, पूरे रात को आप करवट बदलते रहोगे, सुबह जाके नींद आएगी, उसमें भी भाई सुबह कहीं ना कहीं अगर आप फैमिली में रह रहे हो, अगर आप अकेले रूम पे रहते हो तो और बदतर स्थिति है, क्योंकि आपके पास कोई भी नहीं है जिसको देख के आपको कहीं ना कहीं एक संतुष्टि से रहे।
अकेले बुखार में पड़े रहना एक बड़ा ही, मैं कहूँगा बहुत ही अजीब सा काम है। मेरे साथ तो यही होता है कि जनरली मैं अपना रूम पर रहता हूँ, तो यहाँ पर काफ़ी बार बुखार हुआ है। वो तो खैर मेरी सिस्टर का रूम मेरे से यहाँ से 1 घंटे की दूरी पर है, तो मैं 1 घंटे में वहाँ जाकर रह लेता हूँ। तो मेरे खाने पीने का इंतज़ाम, और एक ऐसा लगता है कि भाई एक व्यक्ति मेरे पास है तो कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आप फैमिली में हो, दिक्कत क्या है, आप सुबह सो जाओगे, कभी फैमिली को अपने काम करने, मम्मी को अपनी झाड़ू पोछा करना है, पापा को तैयार होना है, तो आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। तो इसीलिए अपने वर्कआउट को शुरुआत में 50 से 100 रिपीटिशन, धीरे धीरे जब आपका हफ्ता भर हो जाए तो अपने वर्कआउट को धीरे धीरे इंक्रीज़ करना। मैक्सिमम अपनी कैपेसिटी टच ही मत करना इन मौसम में, वरना बुखार के चपेट में आ जाओगे। दूसरे वो लोग जो वर्कआउट कर रहे हैं लेकिन वर्कआउट के पैटर्न को चेंज करना चाह रहे हैं, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा अपने वर्कआउट के पैटर्न को चेंज ना करें। पैटर्न या फिर मैं कहूँगा अपने वर्कआउट की इंटेंसिटी को हायर लेवल पर लेकर ना जाएं। जो आप कर रहे हो उसी को करते रहो। मसल ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने 1-1.5 महीने अपने आप को रोक लिया हल्का सा, तो ऐसा नहीं है कि मसल आपकी कम हो जाएगी। मसल कहीं ना कहीं गेन ही गेन होगी, क्योंकि आप उस पर रोज डेली कुछ ना कुछ लोड, कुछ ना कुछ टेंशन अपनी मसल पर डाल ही रहे हो, तो ऑटोमेटिकली वो गेन ही होगी। पक्की बात है ये। थोड़ा देर रुक जाओ, फिर अपना वर्कआउट को आप आगे बढ़ा लेना। इस मौसम में एक बात और ध्यान रखें, वर्कआउट के दौरान गला सूखता है तो हमें पानी पीने की आदत होती है। मौसम कहीं ना कहीं ऑलरेडी थोड़ा बहुत गर्म है, तो आपका मन करेगा मैं ठंडा पानी पी लूँ, उसको भी अवॉइड करना। मतलब आप इसको एक तरीके समझो डाइट के, या फिर मैं कहूँगा ठंडी चीज़ों के पर्सपेक्टिव में। आप ये मानो कि अब ये ठंड चल रही है, तो जैसा आप ठंड में खा रहे थे या पी रहे थे, ठंड में आप क्या थे, थोड़ा बहुत गर्म खाना खाते थे, आइसक्रीम नहीं खाते थे, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते थे, तो आप उसको बिल्कुल वैसे ही रखो। जब आप ठंड में ये चीज़ नहीं कर रहे थे, तो अभी ये मानो अभी भी ये ठंड है, केवल मेरे लिए मुझे गर्मी महसूस हो रही है। मैं फिर कह रहा हूँ कहीं ना कहीं मौसम गर्म है, लेकिन अभी आप इसको अपनी हेल्थ पर्सपेक्टिव से ठंड ही एज्यूम करो। तो जब ठंड में आप ठंडा पानी नहीं पी रहे थे, नॉर्मल या गर्म पी रहे थे, तो इस मौसम में भी आप नॉर्मल पानी अपना पियो। कोई भी ठंडी चीज़, कोल्ड ड्रिंक हो गई, आइसक्रीम हो गई आपकी, और आपका ठंडा पानी हो गया, या फिर कुछ भी आप मिठाई खाते हो तो वो ठंडी ना हो, इस चीज़ का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। ये गलती मैं क्या करता था जब मैं अपना पहले था, तो जब मैं 2-3 बार बीमार हुआ, तब मेरे नोटिस में आया कि यार मैं इसी मौसम में बीमार होता हूँ। मैं आपको अभी की स्टोरी बताता हूँ। मेरे को ये पकड़ में आया कि भाई जब ये 21 फरवरी आती है, तो 21 फरवरी से 29 फरवरी के बीच में कहीं ना कहीं मेरी तबीयत ख़राब होती ही होती है, 90% चांस है। तब मेरे ये 2-3 साल बाद, जब मैं 2-3 साल में जब मैं बीमार हुआ इसी मौसम में, तब एक अपनी, क्योंकि भाई ध्यान करता हूँ, तो कहीं ना कहीं एक नोटिसिंग पावर आ जाती है। ये वहम नहीं है। बहुत से लोगों को लगेगा जैसे कि जो बहुत ही, मैं कहूँगा जो अंकल सोच, जो बहुत ही रिजिड सोच वाले पीपल होते हैं, उनको लगेगा यार वहम सा बना लिया दिमाग में कि मैं तो बीमार हो जाता हूँ। आप बहुत से अपने लोगों से बात करोगे तो कहेंगे यार कैसा वहम सा पाल रहा है तू भी, ये तो वहम कर रखा है दिमाग में तूने कि ऐसा हो जाता है, ऐसा होता है। अरे खाओ पियो मस्त रहो भाई। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अक्सर इस मौसम में बीमार पड़ते हैं। अगर आप बीमार नहीं पड़ते हो, आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखो इम्यूनिटी डिपेंड करती है आपकी जेनेटिक्स पर, आपकी जेनेटिक्स कैसे रही है। अब आपको कैसे पता मेरी जेनेटिक्स कैसे रही है, तो अपना पैदा होने से 12th क्लास तक का एक मैप निकालो कि आप कितनी बार बीमार पड़े हो तो कौन कौन सी चीज़ों का बिल्कुल बीमार पड़े हो। जैसे मुझे पहले, मेरे अगर बचपन में देखूँ तो मैं पहले बहुत मोटा था, करीब जब बहुत छोटा था, इवन मेरे हिसाब से नर्सरी या फर्स्ट क्लास तक। फिर हाइट बढ़ी तो ऑटोमेटिकली लड़कों की हाइट बढ़ती है तो वो पतले हो जाते हैं। फिर 6th या 7th क्लास में आके मुझे टाइफाइड हुआ, फिर उसके ऊपर ही मेरे को जॉन्डिस यानी पीलिया हो गया। उसके बाद से लीवर कहीं ना कमज़ोर पड़ गया, तो उसके बाद से मैं पतला ही हूँ। अगर आप मेरे को देख भी रहे होगे 2-3 सालों से, तो नो डाउट मैंने मसल गेन करी है, मैंने अपनी जो बॉडी है वो एक नेक्स्ट लेवल पर ले गया हूँ। लेकिन जिस हिसाब से रिजल्ट आना चाहिए था वो नहीं आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी जेनेटिक्स इतनी पावरफुल नहीं है। और एक्सरसाइज से ऐसा नहीं है कि आप अपनी जो हेल्थ को है वो अच्छा बनाते हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मौसम आपको मार देता है। मेरा पहले, जब मैं बताता हूँ आपको, 2017 की बात है, 17 या 18 की बात है। मेरे को उस वक्त प्रॉब्लम थी नाप की, जो आप मानते हो नेवल डिस्प्लेसमेंट, नाभि डिग जाना से कहते हैं। मेरे को उसकी बहुत प्रॉब्लम थी, नहीं हुई ठीक। दुनिया भर कर लिए कि जो आते हैं कि भाई जो टूंडी में इस तरीके से हाथ रखा, फिर पैरों में झटके मारे, अनेक तरह के जो होते हैं हमारे उपचार, जो इलाज होते हैं इसके, फिर किसी वैद्य के पास के दवाई ली, XYZ मैंने सब कुछ कर लिया। खाने में ये मत खाओ, वो मत करो, पैर को ध्यान से ज़मीन पर रखो, भारी वजन मत उठाओ, सब कुछ कर लिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। जिम वगैरह सब बता रहा हूँ, वो ट्राई कर लिया, कोई फ़र्क नहीं आया रत्ती भर भी। फिर उसके बाद में उतरा, जब कोई से जुड़ा अपने,
तो उसके बाद मैंने मुग्धर व्यायाम करना शुरू करा। साल भर के अंदर मेरी नाप जब से लेकर अब तक मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद मेरे को डायरेक्शन की प्रॉब्लम थी, लेकिन अब क्योंकि मुझे एक्सरसाइज करते करते काफ़ी टाइम हो गया, पिछले 1 साल से मेरे को डायरेक्शन से लेकर एक भी इशू नहीं है। तो मैं आपसे वो बात कह रहा हूँ, नो डाउट एक्सरसाइज आपकी जो जेनेटिक्स कहीं जगह कमज़ोर हैं उनको ओवरकम कर देती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो आपको बहुत से लोग मिलेंगे, कहेंगे आपको तो वहम पाल रहा है, ये कर रहा है। ये वहम नहीं होता, ये अपनी लाइफ को लेकर स्टडी होती है। अगर कोई भी आपसे किसी भी चीज़ को लेकर कहता है कि भाई तू तो वहम पाल रहा है, उसमें आप कैसे पता लग करें कि भाई आपको वहम हो रहा है या फिर आप वास्तव में किसी बात को सही कह रहे हो। तो आप ये देखो कि जिस चीज़ को लेकर आप बोल रहे हो उसके पीछे आपके पास कुछ फैक्ट्स है, कुछ रियलिटी है। अगर रियलिटी है आपके पास तो आप उसके सामने, उस व्यक्ति के सामने वो चीज़ रख दो। जैसे मैंने आपके सामने रखी और मुझे कोई शर्म नहीं है इस बात में कि भाई मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ और मेरे को बोलने में शर्म आ रही हो कि भाई मेरे साथ ये चीज़ हो जाती है। मेरे साथ नहीं, कई लोगों के साथ होती हैं और उनकी हेल्प करने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है। तो इसलिए वहम नहीं है आपका। अगर आप बीमार होते हो, कोई शर्म वाली बात नहीं है। लोग आपको मिलेंगे, कमेंट मारेंगे आपके मुंह पर कि अबे तू तो इतनी एक्सरसाइज करता है, तू कैसे बीमार पड़ गया, ये पता, तुम तो इतनी एक्सरसाइज करते हो, तुम्हारा पेट क्यों ख़राब है। मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे मुझे पहले डाइजेशन की प्रॉब्लम थी, कुछ खाता था घर के अलावा बाहर का कुछ खा लिया, बहुत ज़्यादा मिर्च खा ली, तो कहीं ना कहीं पेट में डाइजेशन की प्रॉब्लम होती थी। खाना कहीं ना कहीं बहुत अच्छा नहीं पच पाता था, कभी गैस कभी एसिडिटी, बहुत ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। तो जो मेरे रिश्ते का नाम तो नहीं लूँगा, ये मानो कि बहुत ब्लड रिलेशन वाला रिश्ता हो गया, उनका कमेंट आता था 40-45 साल के मैच्योर पर्सन, जिनका ये कहना है कि तेरी तो इतनी उम्र के आज इतने हमारे एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो उनका कहना कि तुम तो इतनी कसरत करते हो, तुम्हारे पेट कैसे ख़राब है, समझ में आ रही। हमारे ख़राब है चल हम तो ये मान सकते हैं, तुम्हारे कैसे ख़राब है पेट। तो आपको इस तरीके से भी टॉन्ट सुनने को मिलेंगी। आप बाहर जाओगे, जो लोग एक तरह से गंदा ही खाना खाऊंगा, जो वेस्ट खाना खा रहे हैं, बड़ी बड़ी हरी हरी मिर्च काट रखी है, चल्ले पनीर और जो भी मंचूरियन दुनिया भर की चीज़ खा रहे हैं, पेट हो रहे हैं ऐसे ऐसे, मतलब 100 किलो के। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ये मैं किसी ये नहीं कह रहा, ये चीज़ें मेरे साथ घटी हैं। पेट हो रहे हैं 100 किलो के, डायबिटीज़ की गोली चल रही है अलग, ब्लड प्रेशर की गोली चल रही है अलग। भगवान गुरु जी की कृपा से हम फिट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो कमेंट मार रहे हैं कि तुम कुछ खाते नहीं हो, मिर्च नहीं खाऊंगा, मीठा नहीं खाऊंगा, ये नहीं करूंगा। तो बेटा तुम्हारी ज़िंदगी चलेगी कैसे। ये बात है 2021 के आसपास की। इवन मेरे से कहा कि देखो जो नई गाड़ी होती है ना, जब तक तुम नई गाड़ी को दौड़ाओगे नहीं, जब तक उसको क्लिच एक्सीलेटर बहुत उसको टेस्टिंग नहीं करोगे, उसको 100-120 तक नहीं लेके जाओगे, तो गाड़ी खुलती नहीं है। तो बेटा अपने आप को ट्राई करो, ये करो, वहम मत पालो। तो फिर ऐसे ऐसे लोग भी कमेंट करने वाले आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आपको पता है कि भाई मेरे साथ ही होता है, उनके साथ नहीं होता है, तो पहले तो ऐसे लोगों की कंपनी छोड़ दो, क्योंकि ये आपको डीमोटिवेट करने के लिए बैठे हैं। अपने जीवन में कुछ करा नहीं, हेल्थ का मतलब पता नहीं है, केवल ये है कि मोटा मोटा खाओ, ठूसते जाओ, पेट कर लो मोटे मोटे अपने, खूब 100 किलो का निकाल लो। कि इवन जो बनियान भी पहन रखी है वो तो फिट नहीं आ रही, बनियान के बाहर भी जो है पेट लटका हुआ है। तो ऐसे लोगों से रहो दूर, उन लोगों के साथ रहो जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो कहते हैं कि भाई तू बढ़िया काम कर रहा है। चाहे वो एक हो और एक भी ना हो तो अपने ऊपर रहो मस्त वगैरह, किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है अगर आप सही हो तो अगर आपकी सोच में, आपको जो सोच रहे हो उसमें कोई रियलिटी है, आपके साथ घट रही है बार बार, तो उस पर आप रहो। तो मेरे साथ दिक्कत थी पहले, इस 2024 में आके मुझे पता था कि भाई 21 तारीख आने वाली है, मौनी बाबू थोड़ा प्रिकॉशन लेके चलो। मैंने पूरी प्रिकॉशन ली। अभी जब रात को निकलता हूँ तो इनर पहन रखी है, उसके ऊपर एक टी शर्ट पहनता हूँ या फिर ये, फिर इसके ऊपर एक जैकेट डाल के बाहर जाता हूँ। कोई मेरे को हवाबाजी नहीं दिखानी कि मैं तो एक्सरसाइज करता हूँ, और ये जो लोग हैं किसी ने भी नहीं पहन रखी जैकेट, सब अपना हाफ में जा रहे हैं। मुझे देख के सोच रहे होंगे कि अबे यार इसने जैकेट पहन रखी है, वो नहीं सोच रहा भाई, आप खुद सोच रहे होगी, आपको अपनी चीज़ पर अभी कॉन्फिडेंस है ही नहीं। तो सीधी सी बात ये है कि मैंने आपको बता दिया, इस मौसम में आपको ये सावधानी रखनी है। अपनी सोच पे विश्वास रखो, जो सोच का आदमी है उसे जोड़ो, जो सोच का आदमी नहीं है उसे मारो लात। सीधी सी बात। अपने आप को कैसे आगे बढ़ा सकते हो इस पर काम करो। जैसे ही अपने आप को आगे बढ़ाओगे तो उन लोगों से कनेक्शन आपके बनने शुरू होंगे जो वास्तव में खुद को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप आगे बढ़ना चाहते हो, आपको कोई मिला जो भी आगे बढ़ना चाहता है, दोनों की सोच मेल खाएगी, आप दोनों कुछ ना कुछ या 2-4 जो भी आप मिले हो, आगे जाके कुछ ना कुछ एक अच्छे लेवल का कर दोगे। तो ये आपके लिए मोटिवेशन सा भी हो गया और आपको मैंने बता भी दिया। तो मिलते हैं आपसे अब बहुत जल्द अगली वीडियो में। जय सत्यम सिद्धाय नमः, जय गुरुदेव।